तो यहाँ पर आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो आ चुका है। देखिए, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। यहाँ पर खाली है, थोड़ा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। यहाँ पर खाना होना चाहिए कि दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल अब दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को यहाँ डैश 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 कर लिया है। तो क्या कर लिया है भाई? एसिमिलेट कर लिया है। क्या कर लिया है? एसिमिलेट करने का मतलब होता है कि जोड़ लिया है। ठीक है। और यहाँ पर जो स्कीमा दिया हुआ है, स्कीमा का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर जो जन्म से पैदा होकर के धारणाएं मिलती है, जो हमारे अंदर धारणा बनी होती है, उसमें बदलाव किया है। तो वो स्कीमा को ही धारणा कहते हैं हिंदी में। और यह बच्चे ने क्या कर लिया है? एसिमिलेट कर लिया है, यानी जोड़ लिया है। इसका मतलब होता है पूर्व ज्ञान को नए में जोड़ना, यानी पूर्व ज्ञान को नए में जोड़ना। पूर्व ज्ञान जो है आपका, उसको जब आप नए में किसी नए स्थान पे जोड़ लेते हैं तो वही होता है एसिमिलेट, एसिमिलेट करना। ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है कि जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया देखता है और दूसरों के नज़रिए की सराहना करने में सक्षम नहीं है तो इसे कहा जाता है। यानी बच्चा जो सोच रहा है, जो कर रहा है, उसे ही सही मानता है, और अगर आपने बीच में रोका टोकी कर दी तो वो रोने लगता है, यानी आपकी बात मानता ही नहीं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जीन पियाजे जी की भाषा में ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है, यानी अहम केंद्र वृत्ति कहा जाता है। जब बच्चे की आयु 2 से लेकर के 7 साल होती है और वह प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। किस में होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब होता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो उसके अंदर यह वाला भावना जो होता है, अहम केंद्रवाद वाली भावना पनपती है। और कुछ दिनों तक, यानी 7 वर्षों तक, 2 से लेकर 7 वर्षों के आसपास उसके अंदर रहती है। इसकी थोड़ी सी और हम विशेषता देख लेते हैं। जैसे देखिए, इस उम्र में यानी 2 से लेकर के 7 साल में बच्चा जो है कि जीववाद नहीं जानता, यानी निर्जीव और सजीव वस्तुओं को एक समझता है। इसके साथ ही वह अपलटावी गुण को नहीं जानता। अपलटावी मतलब अगर बच्चे को आप कोई भी चीज़ दे दें तो वह संरक्षण नहीं कर पाता है उसका, वो जान नहीं पाता कि उल्टा और सीधा क्या होता है। जैसे आपने उसे जोड़ने के लिए 7 और 2 दिया, ठीक है, तो वो जोड़ करके 9 ला देगा। लेकिन अगर उसे आपने 2 और 7 दे दिया तो वो लगेगा सोचने की अब क्या होगा, फिर से वो 2 में 7 को जोड़ेगा, ऊपर वाला देखकर नहीं समझ सकता। इसे अपलटावी गुण कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए फ्रेंड्स, हम बता दें आपको कि हम सीटीईटी की तैयारी अपने चैनल पे लगातार कराएंगे। अच्छी खासी वीडियो इस पे हम अपलोड करेंगे। साथ ही सीटेट एग्जाम से संबंधित जो मैथ होता है, जो उसका अपना सीडीपी होता है, जो दोनों भाषाओं के प्रश्न पत्र आते हैं, दोनों भाषाओं में हिंदी हिंदी का पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और हिंदी के साथ ही जो अंग्रेजी के होमोफोन होमोनिम्स आते हैं उनके बारे में आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि हमने इसको जो है सीटेट एग्ज़ाम को पहले ही बार में दोनों पेपर हमने क्वालिफाई किया था, और क्वालिफाई नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा नंबर आए थे, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। इवन मेरे कॉलेज में मेरे नंबर जो थे वो दूसरे स्थान पर थे। और मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड हुआ है। मैंने बीएड जो है कि बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 बार क्वालिफाई किया है, और इस बार मेरा जो है रिजल्ट आ गया है, सब कुछ ठीक है और मैं पास हूँ बीएड में। तो ये रही मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। यानी इसमें से जो पियाजे ने सिद्धांत दिया है उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा नहीं है, यही पूछा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा नहीं है? तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, यानी विचारों की विलोमीयता होती है। कहने का मतलब है कि जो छोटा बच्चा होता है उससे आपका विचार अलग रहेगा। यानी आप कुछ कहेंगे उसे करने के लिए, वो कहता है कि नहीं, मेरे हिसाब से काम होगा। वो जो खा रहा है, वो जो पहन रहा है, वो जो कर रहा है, वो अपने आप को सही मानता है। माँ बाप की सलाह को एकदम से नहीं मानता। ठीक है, हर बात में ना बोलता है। याद रखिएगा, यह पूछा जाता है कि किस स्टेज में हर बात में बच्चा ना बोलता है, तो वह है मूर्त संक्रियात्मक की शुरुआती अवस्था होती है। इसके बाद मेंटल कन्फ्लिक्ट, मानसिक द्वंद्व। तो देखिए यही आपका उत्तर है, क्योंकि जो मेंटल द्वंद्व होता है, मानसिक द्वंद्व, वो फॉर्मल स्टेज में होता है, यानी औपचारिक अवस्था में होता है। औपचारिक अवस्था जो होती है वो 11 से लेकर के 13 साल होती है। इसे किशोरावस्था का शुरुआती चरण भी कहा जाता है। यह जो है कि जब इस स्टेज में बच्चा आता है तो अमूर्त चिंतन कर लेता है। ध्यान से सुनिएगा, जब फॉर्मल स्टेज में बच्चा आता है तो वह अमूर्त चिंतन कर लेता है। अमूर्त चिंतन यानी वस्तु दिखाएंगे नहीं तो भी वह उसके बारे में सोच लेगा। इसके साथ ही एक बात और करता है
कि वह जो है कि अपने मित्रों की सलाह को ज़्यादा मानता है, जो उसके मित्र कहेंगे वही वह मानेगा। ठीक, तो यही होती है फॉर्मल स्टेज यानी कि औपचारिक अवस्था। इसके बाद देखिए, यह जो है कि संरक्षण यानी कंजर्वेशन का गुण इसमें आ जाता है। कंजर्वेशन मानने, जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे को कुछ दे रहे हैं, एक पेन ले लीजिए, पेन में एक बड़ी पेन ले लीजिए और एक जो है कि छोटी पेन ले लीजिए। बड़ी पेन में जो स्याही है वो यहाँ तक आप मान लीजिए और जो छोटी पेन है वो यहाँ तक भरी है। तो जो कंजर्वेशन का गुण है वो यह कहता है कि बच्चा जो है ना कि वह चीज़ों को की मात्रा के आधार पर उसे ज़्यादा समझता है। जैसे इससे पहले यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले जो प्री ऑपरेशनल की स्टेज आती है, तो प्री ऑपरेशनल की स्टेज में अगर बच्चे को आप या दोनों वस्तुएं दिखाएंगे, यानी पेन को अगर आप दिखा रहे हैं तो वो सबसे पहले बड़ी वाली पेन को पकड़ेगा, छोटी वाली को नहीं। लेकिन जब वही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है तो वह समझ जाता है कि स्याही तो इसमें ज़्यादा है तो मैं इसको क्यों लूँ, तो इसे नहीं लेता है, वो इसको ले लेता है, इस वाली को। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए और कॉपी पेन लेकर के इसे लिख लीजिए। लास्ट आप पढ़ लीजिए कि क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग, यानी अगर आप छोटी से बड़ी चीज़ों को एक साइज में लगाने के लिए दे दें तो क्रमबद्धता उसी को कहते हैं। 1 2 3 4 के ऑप्शन में वो लगा लेता है। यहाँ देखिए अगला प्रश्न दिया है कि अगर एक बच्चा विद्यालय में अच्छा करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो वह कौन सी समस्या होगी, यानी उसके अंदर कौन सी समस्या पनपेगी, पैदा होगी। तो यह होगा हीनता का विकास। पहला ही आपका सही है। हीनता का विकास बच्चे के अंदर आसानी से हो जाएगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझसे तो तेज वो वाले बच्चे हैं। और जैसे ही इस बात का विकास उसके अंदर होता है वो जो है कि काम करना बंद कर देता है, यानी करने के लिए सोचेगा तो वो सोचे समझेगा कि मैं तो कभी कर ही नहीं सकता, यही हीनता होती है। ठीक है, लेकिन कमजोर स्व पहचान का विकास या आसपास के लोगों पर अविश्वास उत्पन्न होना और अपराध बोध की भावना होना, यह थोड़े ऑप्शन पे आपको विचार करना चाहिए। क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ज़्यादातर जो है ना कि यही वर्ड पूछे जाते हैं, इनको हम टैग वर्ड कहते हैं। और टैग वर्ड पे एक इतनी अच्छी और शानदार वीडियो आपके लिए हम लाएंगे कि आप समझिएगा, जैसे 20 से 25 प्रश्न रहेंगे और उसमें टैग वर्ड को हम टैग करेंगे। टैग वर्ड क्या होगा, जो आएगा उसको आपको एकदम से काट देना है, वो कभी उत्तर नहीं हो सकता। तो ये वाला जो है कि यह विद्यालय की बात पूछी गई है तो विद्यालय के लिए ये वाला सही है। बाकी यह कमजोर होना, अविश्वास होना और अपराध बोध होना, यह टैग वर्ड निगेटिव है और निगेटिव कभी उत्तर नहीं होता है। यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि 3 पर्वतमालाओं का कार्य पियाजे के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। तो 3 पर्वतमालाओं का जो कार्य दिया गया था वो ईगोसेंट्रिज्म के लिए दिया गया था, अहम केंद्रवाद के लिए दिया गया था। कहने का मतलब है कि इस उम्र में जब बच्चा होता है तो वह अपने आप को हीरो समझता है कि जो है मैं ही हूँ, जो कुछ है वो मैं ही हूँ। न मम्मी पापा की सलाह मानता है, न किसी की सलाह मानता है, केवल खेलता है और अपना काम खुद से करना चाहता है। उसे आप सोचेंगे कि हम कपड़ा पहना दें, यह प्रश्न पूछा गया है कि कोई बच्चा कपड़ा पहनता है अपने से और अपने से ही पहनना चाहता है, आप अगर उससे पहनाना चाहें तो कहता है नहीं। ठीक है, तो यह कौन सी अवस्था है, तो यह ईगोसेंट्रिज्म है, अहम केंद्रवाद है। ठीक, यहाँ देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है और यह जो प्रश्न है अगर आप इसका उत्तर बताने में सक्षम हैं, अगर आप इसके उत्तर को बता दे रहे हैं तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छा है। यह छठवां क्वेश्चन इसी को बोला जाता है। बहुत ही अच्छे से हमने सिलेबस देखा और जो सिलेबस है उसके अंदर से इस प्रश्न को उठाया। तो यह बढ़िया जो प्रश्न होते हैं हम उन्हीं को कराएंगे और आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, इतने में क्रैक हो जाएगा। और अगर आप 2-3 बार इसे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो मान के चलिए कि इस बार आप क्वालिफाई कर लेंगे, बशर्ते कि आप वीडियो को सही वे में देखें, आपको चीज़ें याद हो और कंठस्थ हो, इसके साथ ही उसकी समझ हो। उसकी क्या हो, समझ यदि नहीं है तो सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है। अच्छे अच्छे लोग इसमें फेल हो जाते हैं, मेरे साथ में ही हैं बहुत से लोग हैं जो पढ़ाते भी हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समझ के साथ इसे करना पड़ता है। ठीक है, तो अब चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक, यहाँ पियाजे द्वारा, यहाँ देखिए पियाजे द्वारा निहित पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भारतीय संदर्भ में शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है। तो जो पियाजे द्वारा जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें कौन सा चरण इसका शामिल है। तो प्राथमिक और उच्च स्तर शामिल है, माध्यमिक विद्यालय स्तर शामिल है या माध्यमिक एवं उच्च स्तर शामिल है। सबसे पहले तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती कब से कब तक है, तो 2 से लेकर के 7 साल तक की अवस्था को, बच्चा जब 2 से 7 साल का होता है
तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको कहा जाता है। वह तो आपका बिल्कुल ऊपर का लेवल है। माध्यमिक एवं उच्च स्तर, तो यह भी नहीं भाई। क्या 2 से 7 साल का लड़का माध्यमिक में पढ़ता है? नहीं। उच्च प्राथमिक में 6 से 8 तक का आता है आपका। उच्च प्राथमिक में क्या आता है? 6 से लेकर 8 तक का। तो क्या 2 से लेकर के 7 साल का लड़का इस उच्च प्राथमिक 6 से 8 में पढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उत्तर क्या होगा आपका? डी वाला। किंडरगार्टन तथा प्रारंभिक प्राथमिक स्तर, यानी किंडरगार्टन और प्रारंभिक प्राथमिक स्तर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। किंडरगार्टन विधि क्या है कि अब बच्चा खेल खेल में जब चीज़ों को सीखे, छोटा रहता है तो खेल करके सीखता है। और प्रारंभिक प्राथमिक स्तर, बिल्कुल प्रारंभिक प्राथमिक स्तर है जो कि 3 साल या 2 साल से आपका शुरू होता है और 5-7 साल की अवस्था तक रहता है। तो उत्तर क्या होगा? डी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक को वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देने का श्रेय दिया जा सकता है? तो वृद्धि एवं विकास के स्तर पर संज्ञानात्मक, देखिए ध्यान से थोड़ा सुनिएगा कि जो जीन पियाजे जी ने थ्योरी दी थी उसे क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यही ना बोला जाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि आप उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। पियाजे इसका सही होगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये लोग भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम जो है कि एक कंप्लीट सीरीज लेकर के आएंगे एरिक्सन, ब्रूनर और आंसुवेल के बारे में, और ये सभी लगभग लगभग भाषा से संबंधित है। कुछ लोग भाषा से, जैसे कुछ लोग तो भाषा से हैं, लेकिन एरिक्सन ने जो बताया था वो बताया था कि व्यक्ति के जीवन काल में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो कौन कौन सी अपेक्षाएं रखता है। 2 से 7 साल में क्या रखेगा, 7 से लेकर 11 साल में, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बांटा है। और यह पूरा 65 से 70 वर्ष की अवस्था तक इसे बांटा है। तो इसे आप समझिएगा। और ब्रूनर का है तो इनका भाषा का लेवल है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अवधारणा निर्माण का सर्वोच्च स्तर है। अवधारणा निर्माण का भैया जो सर्वोच्च स्तर होता है वो होता है फॉर्मल लेवल, यानी औपचारिक। अपना पहला ही प्रश्न का उत्तर है। यह जो अवस्था होती है वो 11 से लेकर के 13 साल तक होती है। और फॉर्मल स्टेज में बच्चा जो है कि अमूर्त चिंतन कर लेता है। कौन सा चिंतन? अमूर्त चिंतन। उसे मैथ के सवाल माइंड में ही हल कर लेने की शक्ति, मतलब उसके अंदर जो सवाल होता है वो दिमाग में हल करने की शक्ति पैदा हो जाती है। इस टाइम तक होता क्या है कि फॉर्मल स्टेज में जब बच्चा पहुंचता है तो वो अमूर्त चिंतन कर लेता है। कौन सा चिंतन? अमूर्त चिंतन। गणित के जो सवाल हैं अपने दिमाग में हल कर लेता है। ये दूसरा है, गणित के सवाल अपने दिमाग में हल कर लेता है क्योंकि मैथ के फार्मूले याद कर लेता है आसानी से। इसके साथ ही यह जो अवस्था होती है वो अवस्था थोड़ी सी किशोरावस्था की हो जाती है, यानी अट्रैक्शन उसका लड़कियों की ओर बढ़ने लगता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, किशोरावस्था हो जाती है उसकी। तो आप पहले वाले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नहीं तो ये वाली जो इंद्रिय अवस्था होती है, सेंसरी मोटर स्टेज वाली अवस्था, वो तो आपकी 0 से लेकर के 2 साल तक होती है। और कंक्रीट लेवल जो होता है वो 7 साल से लेकर के 11 साल तक होता है। और इसमें होता क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब होता है कि जब बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यानी वस्तुओं को छू छू करके, या 5 ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, इनसे जो है कि सीखता है, ठीक। और छू छू करके वस्तुओं को छूता है और सीखता है। जैसे आग के पास आप कितना हो हटाएंगे तो नहीं मानेगा, जाएगा जाएगा जाएगा। और एक बार यदि जल गया तो वो सीख गया कि आग जलाती है, कभी नहीं जाएगा। पानी को हमेशा छुएगा, लेकिन अगर एकदम से ठंडा पानी उसको मिल गया, एक बार डर गया, तो वो ठंडे पानी से थोड़ी दूरी बनाएगा। और कंक्रीट लेवल जो होता है उसमें जो है बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है, यानी वस्तुओं में अभी उसके अंदर जो है अपेक्षाएं जो होती हैं, अपेक्षाएं उसकी ज़्यादा होती हैं। और इसमें जो है कि अच्छा खासा तर्क कर लेता है, यानी तर्क करने की क्षमता कब जग जाती है? इसमें जग जाती है। जीववाद का जो गुण होता है वो मिट जाता है। जीववाद मिट गया होता है, इस समय तक उसके अंदर नहीं रहता। साथ ही अपलटावी गुण भी अब समाप्त हो जाता है। तो यह सब इसमें पूछा जाता है। यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि पियाजे के अनुसार मनुष्यों में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण पड़ावों में होता है। इन पड़ावों के सही क्रम का चयन कीजिए। पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, देखिए पूर्व संक्रियात्मक तो पहले आता ही नहीं है कभी। संवेदी संक्रियात्मक यह पहला सही है। तर्क बुद्धि संक्रियात्मक, औपचारिक गलत है आपका। औपचारिक सबसे लास्ट स्टेज है। औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी ये भी गलत है, औपचारिक पहले नहीं आता है। संवेदी, तंत्रिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, तर्क बुद्धि संक्रियात्मक और औपचारिकता, यही आपका सही है। ठीक है, तो आप डी को याद कर लीजिएगा। यह जो पहली स्टेज होती है वो 2 से लेकर 0 से लेकर के 2 साल, दूसरी स्टेज 2 से लेकर के 7 साल, तीसरी स्टेज 7 से लेकर 11 साल,
और इसके बाद फॉर्मल होती है 11 से लेकर के 13 साल। आप इसे अच्छे से कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। तो जो संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी अवस्था होती है वो भैया होती है, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, मूर्त। मूर्त वाला आपका होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो तीसरी अवस्था होती है, और चौथी अवस्था जो होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। तो इसमें हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। पहली अवस्था आपका बी वाला होता है, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है? इंद्रियों के। दूसरी अवस्था होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसके बाद इसमें बच्चा जीववाद और किस पर, अहम केंद्रवाद पर संरक्षित रहता है। उसके बाद आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और उसके बाद कंक्रीट में क्या होता है कि जब वस्तु दिखाएंगे बच्चे को, यानी कोई वस्तु जब दिखाएंगे ना, तभी वह सोच पाएगा। बिना कुछ दिखाए वह उस पर विचार नहीं कर सकता। यह होता है कंक्रीट। और जो चौथा होता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल होता है, चौथा वाला, ठीक। अगला आपके सामने है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा फंसाने वाला प्रश्न है। इसे थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो देखिए, पियाजे और वाइगोत्स्की ने जो है कि अपनी जो स्टेजेस बताई थी और सीखने की जो सीमा बताई थी, उसमें भाषा के बारे में भी बताया था। तो वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा। तो यह बात गलत है, ठीक है। पियाजे ने कहा कि पहले विकास होता है। क्या होता है? विकास, संज्ञान का विकास हो जाता है और उसके बाद भाषा आती है, उसके बाद आती है। तो इस हिसाब से दूसरा हम लोग देखेंगे, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, इतना तो सही है। और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा है यह कि भाषा जिस प्रकार से होती है, विचार भी उसी प्रकार से हो जाते हैं। इसलिए अच्छी भाषा बोलिए। क्या है? अच्छी भाषा यदि आप दिन भर बोलते हैं तो आपका विचार बहुत ही शुद्ध हो जाएगा। और आप बोलिए, क्योंकि बोलना ही अच्छा होता है। तो इस हिसाब से हमारा दूसरा वाला कथन बिल्कुल ही सही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए पियाजे जी यही हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो चैनल है वो आपके लिए बना है, इसलिए आप इस पर जुड़ें, ठीक है। धन्यवाद।